जानवर कहूँ के घाट का, कुत्ता कहूँ इसे औलादे इबलीस, जाके उस का नुतफा कहूँ इसे। हाँ जी, 100 बीमारियाँ, 7300 बीमारियाँ, 700 बीमारियाँ, ज़ियाबीतस, कोलंज ज़हीरी, तशन्नुज कल्ब, बकौल पिसर के इसके मैं तोतला कहूँ इसे। दसो जी केड़े केड़े जानवर दा पींदा सी। एक आंख बंद दूसरी खुलती कभी कभी, काना कहूँ कि पूरा ही अंधा कहूँ इसे। देखो तो देखें तो फोटो इसकी अक्लमंद गौर से, जाने के क्यों मैं गर्दन का टेढ़ा कहूँ इसे। था दायां हाथ भी तो हिलने जुलने से बेजार, बताओ कि क्यों ना मैं फिर टुंडा कहूँ इसे। ओ दसो भाई कौन कौन से जानवरों का पीता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कादियानी नहीं हूँ। मैंने आपकी देखी है, पहली दफ़े मेरी नज़र से गुजरी है। बहुत ज़बरदस्त काम है जी आपका, वरना तो वो नादर शाह तो ये वो सारे उधर कादियानी घूमते फिरते रहते हैं जिन्हें हम देखते रहते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आवाज़ आनी बंद हो गई है, ब्राड तो जी नहीं गिर गई? जी यही वजह है, इसलिए ना मैं भी खामोश हो गया था। मैं गुफ्तगू कर रहा था मगर वो आवाज़ नहीं थी किसी की आ रही। अच्छा अच्छा। मैंने कहा भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना वो नादर नुदर यही हम लोग देखते हैं इधर टिकटॉक पे। तो माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त है जी। वो तो लेते नहीं ना हमें कॉल के ऊपर, वो किसी वो को, मुझे भी नहीं हम में से लेते किसी को नहीं लेते। स्टार्ट पे जब मैंने इनकी गया तो फिर कुछ चीज़ों का मुझे नहीं था पता, तो आपको शायद पता हो, एक ही शेख साहब जो है ना, मैंने फिर उनसे रब्ता किया था। तो फिर उनका इन पेज के ऊपर नंबर लेके रब्ता रुब्ता किया, फिर उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई। तो उनके पास तो एक दो मौजू हैं, हज़रत ईसा का तो ये दूसरा तीसरा बैठे होते हैं बस। तो फिर पर्सनली आके ना मुझे उसने गालियाँ निकाली आके ना इनबॉक्स में, ये नादर थे। हालत है। हाँ जी, नादर ने, जिसका वो लगो आता है मोहम्मद आईडी के ऊपर। हाँ जी तो हाँ जी। अब तो मैं जैसे ही जाता हूँ ना तो वो मुझे ब्लॉक कर देते हैं। बस आपके पास मिर्ज़ा कादियानी चाबी है जी इनकी, जहाँ जब आप चाहें इनको नचाएं। मिर्ज़ा कादियानी झूठे कज़ाब दजाल, उसकी किताब का एक हवाला इनके लिए काफ़ी है। जान छुड़ाते हैं कि किसी तरीके मिर्ज़ा कादियानी इसकी किताबें जल बोझे जाएं और ख़ुद तो ये मुलद हैं और हम जो है कुरान पे ठट्ठा कर सकें, बस यही है मौजू। आज अच्छा चल रहा है पोइट भाई कि जनाब मिर्ज़ा कादियानी, जिसको दुनिया की हर एक बीमारी लगी हुई थी, और वो कहता है कि बस जिस हालत में लोग बीमारियों में इलाज की गर्ज से बाज़ जानवरों का पेशाब भी पी लेते हैं तो और पलीद चीज़ें भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इस सूरत में क्या हर्ज है। तो हम ये पूछ रहे हैं कादियानियों से कि भाई तुमने जो है वो बताना है कि मिर्ज़ा कादियानी ने कौन से जानवर का पेशाब पिया और कितने जानवरों का पेशाब पिया, क्योंकि इसको वो पाक इलाज भी कह रहा है और इस सूरत में कोई हर्ज भी नहीं मानता, इसको जायज़ भी कह रहा है, और दुनिया की हर बीमारी से लगी थी। जी, मैं इससे रिलेटेड एक बात कहूँगा जी। इमाम सादक के पास एक शख्स आया तो उसने कहा कि मैंने, अक्सर आपने भी ये बात सुनी होगी कि अगर हम शराब पीते हैं तो गला साफ़ हो जाता है, तो क्या ये जहद है? तो आपने सिर्फ़ एक बात की, कहा कि कुरान क्या कहता है शराब के बारे में। तो कहा कि जी वो
सराहतन हराम कहा गया है। 3 तो चीज़ें हराम की गई, एक खून था, एक मुर्दार गोश्त और तीसरी शराब। तो फरमाया जब कुरान का है तो उसमें शफा कैसे आ गई? ये आपने आगे से जवाब दिया था कि जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है उसमें शफा किस तरह है। तो ये बात वही है, तो ये जानवरों के पेशाब में फिर शफा किस तरह आ गई? ये तो यही बता सकते हैं जी, अगर कोई नीचे आए तो बता दे, नहीं तो फिर नादिर साहब कादियानी से को मैं पूछूंगा जब वो ऑनलाइन होंगे, मगर उन्होंने लेना ही नहीं, हमें तो पूछना फिर क्या है उनसे, हमने जाके। अभी हमारी बराड़ से बंदे गए हैं उधर पूछने के लिए, वो कहते माइक ही म्यूट कर देते। सर मैं कहता हूँ नीचे मैसेज लिखना बंद कर देते हैं बात तो हाँ दूर जी, की बात है। मैंने बस ना उन्हें पता तरीके हो, अहमदिया से, हाँ जी, उन्हें तरीके जनाब अहमदिया ये से, बस पता लग जाए कि ये बंदे जो हैं हमें एक हवाला से भी जानने वाले हैं, इसी से ही हमें ये जो है वो छितर मारेगा, मंजी ठोकेगा। एक हवाला मैं कह रहा हूँ, एक तो इल्मी शख्सियात और चीज़ है, लेकिन एक इसी हवाला ही इनके लिए काफ़ी है, तो ये दूसरी भागते बात हैं। यह है कि वो लेते उनको हैं, जो देखते हैं ना वो बेचारे इधर उधर होते हैं ना, उनको ही लेते हैं। या वो, मुझे तो लगता है कई दफ़ा ऐसा फील हो रहा होता है जैसे वो सारा हिला रहे होते हैं, क्योंकि ये इनके अपने ही ना बैठे हैं जो सारा हिला रहे हैं इसमें। वरना नॉर्मल ज्यादातर इनके अपने मुसलमान ही भी, होते हैं, ज्यादा इनके अपने ही नॉर्मल, होते हैं। हाँ, नॉर्मल मुसलमान भी जितना भी गिरा हुआ हो, मगर वो सर नहीं हिलाता इस बात पे, चाहे उसे पता है या नहीं पता। क्योंकि ये तो आम सी बात है ना, कलमा जिसका पढ़ा है उसको नहीं नबी मानना, तो फिर किसको आखिरी नबी मानना है? बात नहीं समझे? क्योंकि कई दफ़ा इस तरह होता है, मैं काफ़ी देर देर जाता हूँ, मैसेज तो नहीं मैं कर सकता, मगर मैं देखता हूँ वो ये मान रहा होता है जिस अंदाज से, तो लग ऐसी रहा होता है कि पता नहीं ये पूरी टीम ने एक पूरा माहौल क्रिएट करके ना लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखें हमने उसको भी तस्लीम करवा जी दिया। जी, और एक सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं, उससे बूस्ट हो जाता है, और बूस्टर से आपको अब जैसे 16 बंदे हैं ना, तो वो हाँ 16 बंदे से 600 पे चले जाएगी ब्रॉड। लगेगा आपको कि रियल बंदे भी नीचे बैठे हैं, दूसरे भी बैठे हैं, लोग देखेंगे 600 बंदा सुन रहा है, और नीचे इन्हीं के बंदे अपने इन्होंने चढ़ाए होते हैं, 3 3 4 4 जो है वो ऐसे लगाए हैं, और हर एक बंदे को आधा आधा घंटा जान के उसके साथ बातों पे बात लगाए रहेंगे, ताकि ब्राड चलती रहे, हमारी ब्राड चलती रहे, ब्राड चलती रहे। और फिर उनमें से उन 3 4 में जो अपने होते हैं, उनसे फिर दूसरों को लेके आते हैं, दूसरे इश्तिहाल में आ जाते हैं कि देखो यार, हमारा बंदा है, खुद को मुसलमान का क्लेम भी कर रहा है, टाइटल भी दे रहा है, और फिर हाँ में हाँ भी मिला रहा है, मैं जवाब देता हूँ। वो इसलिए दूसरों को घेरते हैं कि ताकि इनका असल मुसलमान है ना, वो आ जाए और आके वो कहे इश्तिहाल में कि मैं जवाब देता हूँ, और फिर वो जवाब ना दे सके, अगर वो लाइल्म है कोई इनकी मंतकों से, इनकी मंतक तो होती कोई नहीं इनके पास है, इनकी तावीलों से, तो जो भाई लाइल्म है मैंने, वो फिर जवाब वो। हाँ जी, जो जी मैंने 2 3 बातें सर्च की, मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा था। मैं क्या है कि तरीक़े अहमदिया में ये बात लिखी हुई है कि जी उसने लिखा था कि 700 साल से कुंवारियाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं कहा यार इनका मतलब कि ये अब आज़ाद हुआ, इस बात पे बहस हुई थी, फिर वो गालियाँ निकालने पे आ गए। मैं कहा मैंने फिर क्या सफ़ा नंबर, दोबारा दोहराइए, दोबारा दोहराइए, क्या कह रहे हैं, क्या लिखा वहाँ पे तारीख अहमदियत में? तरीके अहमदिया कि मेरा जिल्द में मेरे पास पेज भी लिखा हुआ है, अगर कहेंगे तो इनबॉक्स में कर दूंगा कि 700 साल से कुंवारियाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी, मिर्ज़ा कादियानी का यानी। अच्छा, मिर्जा कादियानी खुद कहता है कि 700 साल से। कुंवारियाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी, यानी कुंवारियाँ लड़कियाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी कि कब ये हम्म मिर्ज़ा कादियानी आई। तो अब मैंने कहा इसका मतलब क्या था, ये नबी था कि, या इसको नबी को इस तरह के किस तरह के ये ख्याल आ रहे हैं? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਕਿਆ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਮਨੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਜੀ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਗਲਾਸ ਗਲੂਸ ਆਪਣੇ ਧੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਪਾਏ ਇਹ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਇਹ ਆਇਆ जो मणि वाला शरबत ए चेक करो जी ए चेक करो जी चेक करो अच्छा साइडां जड़ियां मैं ਇਹਦੀਆਂ नहीं नज़र आ रही कोई गल नहीं खैर कह रहा जी
फिर नीचे गया और वहां से 2 बोतलें शरबत की ले आए जो मणिपुर से किसी ने भेजी थी, मणिपुर से, यानी मणि नाल पुर शरबत ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਣੀ ਨਾਲ ਪੁਰ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਘੁੰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਸ਼ਾਰਟ ਹੇਅਰ। आ जाओ जरा जी जी। दी ब्रिटिश शॉर्ट हेयर, ये चेक करें मणि वाला शरबत पीते हुए आपके मिर्जा साहब और उसके हमारी। अच्छा ज़िया भाई, क्योंकि मेरी सोच है वो यानी कि छोटी है, मैं नहीं समझ आती एक कैसी मनी पी रहे सन, कुत्ते दी या सुअर दी? भाई ये हमें नहीं पता, ये हमारा सवाल है इन पे भी। वो मणिपुर से जो शरबत आया था, मणि से पुर शरबत, तो वो शरबत जो है वो उसमें जो मणि थी वो इंसानों की थी या जानवरों की थी? क्योंकि मिर्ज़ा साहब तो लिखते हैं कि जानवरों का पेशाब भी पी लिया जाता है, तो जानवरों का पेशाब तो उन्होंने बता दिया, ये मणि नहीं बता रहा है कि ये जानवरों की थी कि ये इंसानों की थी। अच्छा जेड़ी गल कीती करो ना, समझा के कीती करो, मैं नहीं समझ आती क्योंकि मैं बड़ा समझा देना जी, तुहानू समझा देना जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪਤਾ जी गल है, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ साहब ਸਹੀ कह रहे हैं कि ਆਦਤ वो ਬੜਾ- शरबत 2 बोतल शरबत की मिर्जा साहब लेके आए थे। हाँ जी, ਇਹ ਮਰੀਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਗਏ, ਥੱਲਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀਆਂ ਲੈ ਆਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਣੀ ਨਾਲ ਪੁਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਚੁਸਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਸ਼ਰਬਤ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जनाब क्या उसको कहते हैं कि मणि कौन सी थी, ये नहीं बता रहे, शर्मा रहे हैं, कादे नहीं बता नहीं रहे, कादे नहीं शर्मा रहे हैं, बता नहीं रहे। आ जाओ भी कादियानियों, नेड़े हो जाओ। की हो गया जे तानू? ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੰਬਲ ਹੋਇਆ ਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਤੇ ਹੰਬਲ ਹੋਇਆ ਈ। ਯੈਸ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਲਓ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਈਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮਲ ਕਿੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਤਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ 10 ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਹੋ, ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਤਾ ਸੀ। 140 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, मलक इमरान जिंदाबाद। 140 साल बाद मरज़इयां ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮਲ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ हामला हो गए। लोग बीमारियों में इलाज की गर्ज से बाज़ जानवरों का पेशाब भी पी लेते हैं। आज मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, बस सलाम। हाँ जी बस सलाम। बताएं जी, आ जाए बताएं। भाई बस सलाम कह के लफ्ज़ों की तो आप तीन ना करें, क्या करते हैं? हाँ, ये मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, जल्दी जल्दी आके बता दें, फिर मैंने घंटा को गायब हो जाना है, तो जल्दी जल्दी आके बता दें। ये मलक इमरान ने नई जो है ना दरियाफ्त इन्होंने की है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के हमल की वजह दरियाफ्त कर ली है। वाह 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 वाह, क्या बात है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ 2024 ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। वाला बस मैंने ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 125 ਸਾਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਲਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮਲ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। चलो लोगों ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
नौबत हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨ ਜੋ ਕਿ ਵਾਹ ਹੋ ਵਾਹ ਗਿਆ ਵਾਹ। ਨਾ ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਮੰਜੀ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਣੀ ਕਿੱਥੇ ਖਾਵਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ, ਮੈਂ ਮਣੀ ਕਿੱਥੇ ਖਾਵਾਂ। आप कितने बजे ऑनलाइन होते हैं इधर? ਓਏ ਆਓ ਬਈ ਮਰਜ਼ਈਓ ਆਓ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੰਤ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹਟ ਜਾਓ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਆਓ ਨਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ, ਆਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 700 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਅਰ ਬੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੀਪੀ ਮੂਤਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਮੂਤਰ। आपने किया कि मेरे इर्द गिर्द बंदर ते सूअर मैं वेखे तो मैं तो है मुराद लिया कि मरजई ने सारे, मिर्जे ने खुद किया। भाई सामान उन्होंने भला क्या आपको कहना है, जो मैंने देखा उधर ना, मैं तो उससे जाता रहता हूँ, वो कहते हैं कि बुग़्ज़ की एन के उतार के इस चीज़ों को पड़ा करें हमारी को आपने वो उतार दी है? खोल के दसा करो भाई ज़िया भाई, मेरी सोच दानी है ना वो इतनी छोटी है जिਵੇਂ मिर्जे दी बच्चे दानी आई। मैं खोल के दसा करो, मैं समझ नहीं आती। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸਰੂਰੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਦਿਓ। आलमी नोबल इनाम याफ्ता, आलमी नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान जनाब डॉक्टर मलक इमरान साहब। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਾਦ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਹਮਲ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਫਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਈ ਮਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਆਈ, ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਸੁਅਰ ਦੀ ਸੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ। ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਸੀ, ਸਿਸਾਰ ਦੀ ਆਈ। सर मुश्तरका ही सी, सुअर का मुश्तरका ही कम है। ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਰਬਤ ਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੋਏ। ने वो बिल्कुल मिक्स होना है, पता नहीं क्यों, ते उस पीती इतनी ज्यादा होनी है जो ताव दे रहम तक गई होनी है। तो की गल है भाई, जरा सुअर ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਿਹਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਰਹਿਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। बिल्कुल मैं तो कहता हूँ जी भाई, कुत्ते को भी इससे तशबीह देना कुत्ते की तीन है, यकीन कर, ये उससे भी गिरा हुआ है। ये भाई ऊंचा क्यों नहीं बोलता, थोड़ी ऊंचा बोले यार, आवाज नहीं अचनी पाई। मैं कह रहा हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी को अगर कोई बंदा कुत्ता कहता है तो मैं समझता हूँ कि कुत्ते की भी नहीं 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 नहीं, ये कुत्ते की बेइज्जती है। मैं आपके साथ हूँ भाई। ये कि कुत्ता भी अगर कल कोई को उसको दावा कर सूर भी सकता है कि कहता है ना, जनाब हम तो ये कुत्ते सूअर थे की भी मगर बेइज्जती है। इस तरह है। हाँ जी, वो कुत्ता भी कल को पूछ सकता है कि मुझे इस बंदे से क्यों तशबीह दी गई है, इसका चक्कर ही नहीं। तो मैं तो वफादार था मालिक अपने का, ये तो वफादार ही नहीं था। इसलिए बिल्कुल जी, ऐसा कयामत वाले दिन सुअर कुत्ता साथ पूछे तू सब मेरे नाल क्यों रलाया है, ऐसा किवें जवाब दिसा इनू। मेरे ख्याल इदा कोई बेजान कोई गंदी चीज बेजान होती है, मेरे ख्याल टट्टी होती है, ओदे नाल तशबीह दियो। यही कह सकते हैं फिर। बिल्कुल जी, साडे कोल कोई जानवरी सवाल कर सकदा है ऐसा एडे तो गलीज लगदे आसे तुसा साडा ना क्यों बिगाड़या। मैं तो सर इसको नादर को कहा था इनबॉक्स में, मैंने कहा देखो मैं तो कोई लफ्ज़ झूठ है ना, कहूँ कि झूठ है तो झूठ लफ्ज़ों की भी तीन है, क्योंकि ये उससे भी बढ़ गया, क्योंकि ये किसी लफ्ज़ कोई ऐसा डिक्शनरी का लफ्ज़ नहीं जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाए।
یہ اس سے بھی بالا تر ہے ساری جتنی بھی ڈیفینیشنیں ہیں، تو اس لیے یہ ان کا چکر ہی بھئی ہو رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، باقی کوئی چکر نہیں ہے ان کا۔ یہ کبھی وہ یہ چکر آ جاتا ہے، کبھی کشفی میں اس کو خواب آتے ہیں کنواری لڑکیوں کے 1900 سال سے انتظار والے، کبھی کوئی چیز نکل آتی ہے، بندہ اب کیا کرے، سمجھ سوال۔ باقی انہیں تحقیق کریں اس نا اگلے امن دن کے یہ مرزا لیے مسرور کی آپ بات کر رہے ہو، میں تصویر دیکھ رہا تھا، مرزا مسرور کی تصویر لگائی ہوئی تھی کسی نے گھر میں، تو ساتھ اس کے ویپر پڑا ہوا تھا۔ میں کہ یار ہاں ہاں بالکل انہیں گل اتنے تک پہنچ گئی ہے، گل تو ود گئی ہے نا انہیں۔ کہ کہندے جنے کہڑا ڈائلاگ بڑا مشہور ہو جائے کہ گل بشیرہ بات گل گئی ود گئی ہے۔ ہے بشیریا کی کیوت نہیں گل بات گئی ہے گل بالکل جی بات گئی ہے کوئی شک نہیں اصل میں یہ ادھر جو ہے نا، یہ پیچھے کر کے نا، یہ نادر اور ہیں 2-3 ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ سر بڑی کی جو ہے نا ربیوں کے نمبر سینڈ کبھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ان بکس میں لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں تو دیکھ کے رہا ہوں کہ وہاں جاتی کیوں ہے ایسی جگہ پہ، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ جائیں ہی نہ ان کے پاس، مگر یہ ہے کہ زیادہ مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں، جس طرح میں بھائی کو کہہ رہا تھا، کوئی ایک آدھا کسی کو کوئی اوپر آتا ہوگا، اس بیچارے کو اتنا علم نہیں ہوتا اور وہ پھنس جاتا ہے، پھر وہ ایک ہی دو موضوع ہیں ان کے پاس، جی حضرت عیسیٰ نبی آن گے کہ امتی آن گے، خلافت وچ کیوں نہیں فرق پے گا، بس یہ دو ان کے پاس باتیں ہوتی ہیں جس پہ انہوں نے گفتگو اچھا کرنی۔ اے اگر انہاں دے اگوں جناب بیلی مان ونجو نا ہاں ٹھیک ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نے تے کسے نہیں آونا بالکل بالکل نہیں آونا تے پھر تو حدیثاں تے قرآن پاک وچ آیات کٹ کٹ کے بھی کہسن اے ویکھو جی آنا ہے اے ویکھو جی آنا ہے یہی تو مسئلہ ہے، پھر پھر جے تسی مان لینا ہے کہ آنا ہے تے پھر انہوں آکھنا ہے کہ نبوت وچ فرق کیوں نہیں پیا۔ ہاں تے جی آکھو نا ٹھیک ہے جی بالکل کسے نہیں آنا تے تو آیاتاں کٹ کٹ بھی کہسے نہیں جی آنا ہے زندہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے زندہ ہیں یہی تو انہاں مسئلہ یعنی کہ ہے۔ نہیں آنا لیکن انہاں دا جڑا نا مسیح آنا یا انہاں دا ذلی بروز آنا ہے تے اے چلو جی، قادیانیاں دا آ کے ٹر گیا ہے، کوئی نہیں، یہودیاں دا بھی آ جائے گا، انہاں رل کے کرنا ہے جو کر لینا، کی کر لینا نے۔ مرزا مسرور کو تو بہت جوتے پڑ رہے ہیں نا، کبھی کوئی اس کا سکینڈل پہ نکل آتا ہے، کبھی کوئی سکینڈل نکل دیتا ہے۔ جی بھائی جان مجھے دیں اجازت، آپ سے زیادہ بات چلے گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا، جی بہت اچھا کام ہے جی، اس سے بہت ہمارے جو بولنے والے مسلمان ہیں ان کو انفارمیشن ملے گی ان چیزوں سے، ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا جو اسلام ہے اور وہ کیا ہے، اور قادیانیوں کا جو مسیحا ہے وہ کیا سوچ رکھتے ہیں یا وہ کیا کچھ کر کے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جی آپ ساری ٹیم کو جزائے خیر دے اور عمر دراز عطا کرے آپ سب کو، جی بہت خوشی ہوئی، تو انشاءاللہ میں آپ کو فالو کر لیا ہے، جیسے کبھی موقع ملے کرے گا انشاءاللہ آپ کی طرف ضرور میں آیا کروں گا جی، بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان جی۔ جی اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ اچھا میں بھی پھر براڈ ختم کرتا ہوں، میں بھی کافی دیر سے بیٹھا ہوں، تو کوئی دوسرے معاملات بھی کر لیا جائے، جی افطاری کا بھی وقت ہے، تو جی پھر اس کو چلیں بھی جو ہے وہ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ